आए तो प्रणाम कर कर कहने लगे, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। और आज सनत कुमार जी के प्रकट होने पर मानो स्वयं भगवान श्री हरि क्या कह रहे हैं कि हे सनत कुमार जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किस रूप में? गुरु के रूप में। क्यों? ज्ञान जहाँ मिले वहाँ ले लेना चाहिए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, तो इसीलिए आज स्वयं भगवान श्री हरि सनत कुमार जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूल में कृष्णद्वैपायन व्यास हैं। वह नहीं कह रहे हैं कि मैं ही हरि हूँ, क्योंकि मैं तो अवतार लिया हूँ। इसी प्रकार हृदय में माँ गौर लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु। और देखो पंक्ति को सुन रहे हो लेकिन फिर भी मन भ्रमित ही हो जाएगा। कहने को तो हम लोग नित्य कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और मान लो गुरु जी को कहीं अस्त व्यस्त देख लिया तत्काल क्या बोले, अरे धरे गुरु। ऐसी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में कहा क्या गया कि अगर मान लो आपके गुरु पतित भी हो जाएं किसी कारणवश, क्योंकि नर देह मिलाए संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति पतित ना हो। वैभव आते माया आते हर व्यक्ति पतित हो जाएगा। तो आप क्या करना, गुरु लिंग का सहारा ले लेना, अर्थात धन्येश्वर महादेव को ही अपना गुरु मान लेना, लेकिन अपने गुरु के प्रति कभी श्रद्धा नहीं रखना। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। और जन्म के दाता तो माता पिता हैं, लेकिन देखा जाए तो अगर गुरु अच्छा मिल गया तो क्या होता, बोले कर्म तभी अच्छे होते हैं, क्योंकि बाल्यकाल में ही गुरु की शरण मिल जाती है। कौन? शिक्षा गुरु। अगर उनकी शिक्षा अच्छी मिल गई तो जीवन धन्य हो जाता है। तो उसी शिक्षा का तो लाभ है।
इसलिए शिक्षा गुरु अच्छा मिल जाए तो दीक्षा गुरु अपने आप अच्छा मिल जाता है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि क्या बाल्यकाल में ही शिक्षा गुरु बड़े अच्छे मिले। कौन? जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुनीशाश्रम जी महाराज, जिनकी चरण शरण में हम लोग का जीवन प्रारंभ हुआ। नहीं तो आज कथा कह रहे हैं, हो सकता था अगर वहां ना गए होते तो कहीं चपरासी बने होते, या मान लो कहीं कब प्लेटें धो रहे होते, कुछ भी कर रहे होते। भैया हम नहीं मानते कि हम इतने गुणवान थे। ये उनकी कृपा का प्रसाद है कि उन्होंने हम पर इतनी कृपा करी, अपना अनुग्रह किया, अपनी तपस्या का फल हमें दिया कि आज हम आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं इस पुराण का। नहीं, आप लोग हमसे ज्यादा श्रेष्ठ होंगे, लेकिन इस काबिल हम बन गए हैं, इसमें हमारी महानता नहीं है, ये उनकी कृपा है। और आज जिनकी शरण में जाकर हमने दीक्षा ले ली है अयोध्या में, वह कृपा भी उन्हीं की कृपा है, क्योंकि ना अगर वो मिले होते तो ना हमें ये मिलते। इसलिए हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, जो कुछ है सब ये महादेव की ही कृपा है। बस है क्या बात वही कि सदगुरु मिले, केवल गुरु ही ना मिल जाए, सदमार्ग पे चलने वाले गुरु मिले। और इसका निरीक्षण अपनी बुद्धि से ही करना पड़ेगा, सद्बुद्धि के द्वारा। उसी प्रकार क्या दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। 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 बोले सतगुरुदेव भगवान की। जय। इसलिए जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व है।